हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आप सबको पता ही है मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, लेकिन मेरा गला ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैंने राम मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हमने बस पकड़ ली। अब हम जा रहे हैं हरिद्वार और आज हमारा ब्लॉग शुरू होता है सुबह से। दोस्तों, थोड़ी दूर चलने के बाद में बसने वाले ने यहाँ बस को रोक दी और बोले जिसको खाना खाना है वो खा लो, अब आगे बस नहीं रुकेगी। लेकिन मुझे इतनी जल्दी खाना नहीं खाना था, हम लेट खाने की आदत है, इसलिए मैंने अपना खाना पैक करवा लिया और जाके बस में बैठ गई। और अब मुझे नींद आ रही थी, इसलिए थोड़ी देर बाद मैंने खाना खा लिया और अब मैं सोऊंगी। रात को करीबन 2 बजे मेरी आँख खुली और टीसू को आ रही थी टॉयलेट, इसलिए बस रुकवा के टीसू को टॉयलेट करवाया। और चाची को पीनी थी चाय, इसलिए चाची ने मंगवा ली चाय अपने लिए। वैसे मेरे ड्राइवर अच्छे मिले थे, जब भी हमने बोला तब बस रोक रहे थे। और अब टीसू की आँखें भी खुली है और आप सबको पता ही मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, इसलिए पूरी रात हो गई मेरे को ये विक्स वाले टेबलेट खाते हुए, कम से कम 8-10 खा लिए, लेकिन गला बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ अभी। अब टीसू की मम्मी पी रही थी चाय, तो टीसू बोल रही है कि मेरे को पीनी है। चाची बोल रही है कि अभी गर्म है, लेकिन ये मानती नहीं है, बार बार बोलती है मुझे भी पीनी है, मुझे भी पीनी है। तो अभी हम बरेली कोई शहर का नाम है वहाँ पे, और देखो चलते चलते अब आ गई है बारिश और कूल हो गया एकदम मौसम। अब आया है टीसू के चाय पीने का नंबर और ये चाय पी रही है पागल सी लड़की। चलो दोस्तों, अब मैं थोड़ी देर और सो लेती हूँ वरना कल नींद आएगी। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हो गई है सुबह और हम कहाँ पहुँच गई है अभी कुछ पता नहीं है, कौन सा गांव और कौन सा शहर है, देखते हैं आगे कोई बोर्ड आता है तो। वैसे एक बात तो है, मुझे ट्रेन से ज़्यादा बेस्ट लगा बस का सफ़र, क्योंकि इसमें मतलब ना तो जैसे मतलब हमारी स्लीपर थी, आराम से एसी थी, ओढ़ने के लिए कंबल भी दी गई थी, ना कोई बदबू आ रही ट्रेन में टॉयलेट करने के, सब मेरे को तो अजीब लगता है बहुत। मेरे को तो बस का सफ़र एकदम मस्त लगा। मैं आपको भी यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप भी जाए कहीं तो बस सबसे बेस्ट है। पर्सनल गाड़ी से भी अच्छी है, आराम से सो सकते, आराम से बैठ सकते। और अब हम पहुँचने वाले हैं, देखो नाजियाबाद, मतलब हम उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। और ये देखो यहाँ के रास्ते, वाह क्या खूबसूरत है। आप सबको पता ही होगा मुझे हरियाली और पहाड़ और पानी कितने पसंद है, बहुत ज़्यादा। और अब धीरे धीरे मुझे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं, वाह मज़ा आ गया देख के। एक बात तो कहनी पड़ेगी, जितना सुंदर सफ़र होगा उससे सुंदर उसकी मंजिल होगी। मैं मेरी मंजिल को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ हरिद्वार। उधर हरिद्वार पहुँचने से थोड़ी देर पहले हमें रास्ते में मिला, देखो यहाँ पे प्राचीन गौरी शंकर का मंदिर है। और यहाँ पे देखो ये रोप वे भी लगा हुआ है और ऊपर पहाड़ के ऊपर गौरी शंकर का मंदिर बना हुआ है। और रास्ते में देखो यहीं पे मिले हमें छोटे छोटे बंदर। इन बंदरों के छोटे छोटे बच्चे जब कैसे उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं। रात की रोटी बची हुई थी, इसलिए मैंने ड्राइवर भैया को बोला कि इनको थोड़ी रोटी डाल के आ जाओ। अब वो ड्राइवर भैया रोटी डाल के आ गए और ये देखो कैसे खा रहे हैं उन रोटी को, कितना प्यारा लग रहा है ना। और इसकी गोद में देखो छोटा सा बच्चा भी है, एक बच्चा उधर भाग रहा है। और इस रोड पे ना, ये हरिद्वार वाले रोड पे ट्रैफिक लग रहा है, इसलिए हम यहाँ बहुत देर तक खड़े थे, इनको देख रहे थे। और दोस्तों अब हम हरिद्वार पहुँचने वाले हैं, देखो सामने ही वहाँ दिख रहा है ना वाइट वाइट, वहाँ पे है हरिद्वार जी। अब दोस्तों आपको दिखाते हो गंगा माता, ये देखो दोस्तों दिख गई ना गंगा माता, कितनी बड़ी नदी है देखो, वाह कितना पानी, बाप रे मज़ा आएगा आज तो बहुत ज़्यादा। और ये लो, इस बस को भी अभी आना था, बस कुछ भी दिखने नहीं देती है। अब देखो बहुत मज़ा आने वाला है आज तो, मैं तो नहाऊंगी इसमें। सब बोलते हैं कि इसका पानी बहुत ठंडा होता है, जो कितना पानी है, पानी आता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों हमने अभी प्लान चेंज कर लिया है, पहले हम हरिद्वार नहीं रुकेंगे, पहले हम ऋषिकेश जाके आएंगे, उसके बाद हम वापस आते टाइम आएंगे हम हरिद्वार। इसलिए यहाँ का प्लान फेल हो गया है, मूड चेंज कर लिया हमने। लेकिन आप पहले गंगा माता के दर्शन तो कर लो। यहाँ पे देखो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ आगे बैठ के। हमें ड्राइवर ने बोला था कि हम सुबह 7-8 बजे पहुँच जाएंगे, लेकिन आपको पता है रात को बस ख़राब होने की वजह से हम लेट हो गए हैं। और अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश, और हरिद्वार से ऋषिकेश लगभग 20 किलोमीटर है समथिंग, 20-30। तो अभी हम जल्दी से पहुंच जाएंगे, बस 15-20 मिनट लगने वाले हैं और ऋषिकेश आने वाले। देखो सामने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है ना ऋषिकेश 19 किलोमीटर। और
अब हम जल्दी से पहुंच जाएंगे ऋषिकेश। और ये देखो अब हम आ गए ऋषिकेश नेपाली फार्म हाउस और अब हम यहाँ उतर गए हैं और अब लेंगे हम यहाँ से ऑटो। और ये लोग हम सब ऑटो में बैठ गए, यहाँ से ऑटो बुक कर लिया। अब दोस्तों आप सबको मैं दिखाती हूँ ऋषिकेश, यहाँ पे कैसी सड़कें हैं, कैसा माहौल है और कैसे पहाड़ दिखते हैं, क्या नज़ारे हैं यहाँ के। आप इस ब्लॉग में देखते रहिए। अब इस ऑटो में बैठ के दोस्तों अब हम जा रहे हैं राम झूला, लक्ष्मण झूला है ना, उस साइड जा रहे हैं। और ये यहाँ का देखो वो है बस डिपो आ गया है। आपको पता ही होगा राम झूले का निर्माण 1927 में हुआ था, जो अंग्रेज़ों ने गंगा को पार करने के लिए बनाया गया था। लेकिन 1986 की समथिंग इसको लोहे की रस्सियों से बना दिया गया है। और ये तो आपको पता ही होगा कि ये इंडिया का सबसे बड़ा झूला है। ये है दोस्तों ऋषिकेश का मार्केट। और अब पहुंच गए हम, देखो ये है राम झूला और इसको पार कर रहे हैं हम लिफ्ट लेके बाइक पे एक ऑटो मेंबर, क्योंकि हमें जाना है राम झूला के उस पार में। इधर हम देखेंगे कि होटल या रूम कोई मिल जाए तो। राम झूला पार करने के बाद हमने वहाँ पे एक बाइक रेंट पे की और अब हम आ गए हैं योगी विला। हमने यहाँ पे 2 रूम बुक किए हैं और ये है हमारी होटल जिसमें हम रहने वाले हैं। और अब बज गए देखो 12 और अब हम नहा धो के फिर जाएंगे हम खाना खाने के लिए। अभी तक हमने सुबह से खाना नहीं खाया है, चलो नहा धो के करती हूँ। अब दोस्तों मैं नहा धो के नीचे आ गई हूँ और देखो ये सब भी तैयार होके अब जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। पास में ये होटल था जिस पे हम आए हैं, लेकिन यहाँ पे तंदूरी रोटी दे रहे थे और हमें चाहिए थी सादा रोटी, इसलिए हमें नहीं खाना। और बेचारे डिश का देखो ये आ गए, बेचारी खड़ी नहीं रह पा रही। उसके बाद में अब हम जा रहे कहीं दूसरे होटल पे इस पे आए हम, इस पे खाना खाएंगे। इस पे हमने पूछ लिया सादा रोटी मिल रही है। खाना खाने के बाद में दोस्तों अब आ गए हम रिवर राफ्टिंग के लिए, लेकिन ये भैया बोल रहे हैं कि अभी टाइम ज़्यादा हो गया, अब सुबह आना 8 बजे, इसलिए अब हम जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए और उधर घूमने के लिए। चलो हम आज कुछ और घूम लेते हैं, कल कर लेंगे हम राफ्टिंग। और ये सामने देखो आपको दिखेगी यहाँ पे गंगा जी। और ये है देखो आपको जो दिख रहा है ब्रिज सा, ये है जानकी झूला। और जो पहले आपको मैं दिखाई थी राम झूला, और उसके उधर पार उसके थोड़ा आगे है लक्ष्मण झूला। दोस्तों यहाँ इस दीवार पे लिखी है माँ गंगा की आरती। और अब आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ से माउंटेन का व्यू, और ये माँ गंगा के दर्शन कराती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे माँ गंगा में देखो कितने लोग नहा रहे हैं और कई लोग हाथ मुँह धो रहे हैं। और यहाँ पे ही शाम को होगी माँ गंगा की आरती। और ये है लक्ष्मण झूला और राम झूला, ये तीनों झूले हैं जो एक आश्रम को दूसरे आश्रम से जोड़ते हैं। और सबसे पहले यहाँ लक्ष्मण झूला का निर्माण हुआ था। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ यहाँ माँ गंगा के दर्शन करने के लिए और हाथ पैर धोने के लिए। फिर मैंने यहाँ हाथ पैर धो लिए और इस चमकीले प्रकाश से देखो माँ गंगा का पानी कितना मस्त लग रहा है। और रात को लाइटिंग की वजह से ये झूले और भी खूबसूरत लगेंगे और चमकता हुआ पानी दिखेगा आपको। और दोस्तों आपको एक बात बताऊँ, ये पानी इतना ठंडा है ना, इतना ठंडा है ना, अगर एक बार इसमें आपने हाथ डाल दिया ना तो हाथ एकदम सूना हो जाएगा, एकदम रेड जैसे सर्दियों में होता है हमारा। और ये है गंगा दर्शन घाट। चलो अब चलते हैं हम ऊपर। अब आपको एक बात बतानी है, अगर हमें इस साइड से दूसरी साइड मतलब गंगा को पार करना ना, एक तो जाएंगे हम झूले के ऊपर से, और दूसरा रास्ता है हम बोट में बैठ के भी जा सकते हैं, जिसकी 20 रुपये की टिकट है। और हम सब ने भी अपनी टिकट ले ली और हम उधर घूमने के लिए इस बोट में बैठ के जाएंगे। अगर कोई बच्चा 4 साल से ऊपर है तो उसकी टिकट लगेगा, 4 साल से कम है ना तो वो बच्चा फ्री होगा। और वैसे हमारे टीशू की टिकट नहीं लगी थी और गुड्डू की लगी थी, क्योंकि गुड्डू 4 साल से ज़्यादा थी। और अब हम जा रहे बोट में बैठ के इस साइड। देखो इस बोट में भी कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, एक के ऊपर एक ऐसे बैठे हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही बोट चलती है, एक तो वहाँ उधर गई और एक ये, बस 2 ही बोटें चलती है। दोस्तों ये सभी राफ्टिंग करके वापस आ गए हैं। अगर हम जिस साइड हम आए हैं, अगर राम झूला पार करके जाएंगे तो वो हमें वहाँ पे जानकी झूला के पास उतारेंगे। अगर हम इधर से बैठेंगे, इधर से राफ्टिंग करने जाएंगे तो ये हमें यहाँ इस राम झूला के पास आके उतारेंगे। और ये है, आपको बताई थी मैं पहले भी, ये जानकी झूला।
अब हम पहले आए थे बोट में और अब हम जाएंगे इस झूले को पार करते हुए। और देखो बंदर का कितना छोटा सा बच्चा है, इसका वीडियो बना रही हूँ। अरे बाप रे, मेरे को लगा ये मेरे पास ही आ रहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था भुट्टा खाने के लिए ऊपर बैठ रहा है। देखो कैसे देख रहा है सबको और सब इसको देख रहे हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये झूला कितना ऊपर है। वाह, मैंने यहाँ 1-2 रील बनाई। दोस्तों इस झूले पे चल रहे हैं तो ये झूला ऐसे लग रहा है जैसे ये झूल रहा है, ऐसे बहुत मज़ा आ रहा है इस पे चलने पे। और ऐसा भी लग रहा है जैसे ये टूट जाएगा अभी। दोस्तों ये झूले तो बहुत पुराने हैं, लेकिन ये जो राम झूला है ये बाद में बनाया गया है, इसलिए उस राम झूले के ऊपर से बाइक ऐसे अलाउ हुआ है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं है। चलो दोस्तों अब चलते हैं। देखो अंधेरा होने वाला है और गंगा माँ की आरती स्टार्ट होने वाली है। अभी गंगा माँ की आरती स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था, इसलिए हम आ गए इस स्वर्गाश्रम में। यह है श्री आत्मा प्रकाश स्वामी महाराज का मंदिर है, जिसके दर्शन करने के लिए हम आए। और यहाँ पे लिखा है फ़ोटो लेना सख्त मना है, लेकिन आपको पता है मेरी तो आदतें ख़राब है, मेरा वीडियो और फ़ोटो मना करने के बाद में बना लेती हूँ। ये कितनी सुंदर मूर्ति थी। और ये देखो इतना बड़ा आश्रम है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे दर्शन किए और ये लो आप भी कर लो। और उसके बाद में अब वो स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे गंगा माँ की आरती। अब आपको मैं गंगा माँ की आरती दिखाती हूँ कैसे क्या होती है यहाँ पे। आप सबको पता ही है यहाँ ऋषिकेश में या गंगा माँ की आरती और रिवर राफ्टिंग और सीक्रेट पॉल और योगा, ये सब चीज़ें तो यहाँ बहुत फेमस है। अगर हम यही नहीं देखेंगे तो यहाँ ऋषिकेश आने का कोई मतलब ही नहीं है। और इस माँ गंगा की आरती देखने के लिए यहाँ देखो कितने लोग इकट्ठा हो गए हैं। सब संतों की, सब भक्तों की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों के, विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। इस प्रकार दोस्तों ने गंगा माँ की आरती देखी और उसके बाद में अब मैं ले रही हूँ यहाँ गंगा माँ की आरती। उसके बाद दोस्तों अब आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ नाइट का व्यू। देखो कितना मस्त लग रहा है। मैं आपको बताई थी ना लाइटिंग के बाद में झूले इतने प्यारे लगेंगे। इधर पानी भी कैसे चमक रहा है, वाह। अब के बाद में हम आ गए, ये है चोटी वाला, ये होटल है यहाँ पे एक, जिसमें यहाँ टिशू की फ़ोटो खिंचवाई। और ये है यहाँ का ऋषिकेश का मार्केट, जिसमें किसी ने कुछ सामान लिए और टिशू ने और गुड्डू ने लिया था कुछ, जैसे बुक वगैरह ली थी यहाँ पे। मैंने तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद में भूख लग रही थी, इससे टिशू को और गुड्डू को खाना था बर्फ़ का गोला, इसलिए हम बनवा रहे हैं यहाँ पे बर्फ़ का गोला। देखते हैं कैसे बनाते हैं बर्फ़ का गोला। ना बस सुननी वाली से देखो लवार के अंडर लागल रोज फ्लेवर बना रहे हैं। अब दोनों बहनें खाएंगी यहाँ बर्फ़ का गोला, एक दूसरे को खिलाती है प्यार से। फिर मैंने भी टेस्ट किया बर्फ़ का गोला, वाह बहुत अमेजिंग, बहुत टेस्टी था। उसके बाद मेरा गला ठीक नहीं हो रहा, इसलिए मैं आ गई यहाँ पे मेडिकल पे। मेरे गले की यहाँ मैं टेबलेट लेने आई हूँ। और टेबलेट लेने के बाद में अब जा रहे हैं हम सब रूम पे। और इधर देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। उसके बाद में अब आ गई हमारी योग बिल्ला। और गुड्डू को और टिस्कू को तो बस एक ही चीज़ दी थी, इधर दिन में कोई झूला देख ली थी, बोल रही थी इधर झूले में जाना है, झूले में। फिर मैंने बोला कि हम सुबह आएंगे। और अब हम कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, थक गए, पसीने में हो गए, अब रेस्ट करते हैं। उसके बाद में हम खाना खाने जाएंगे।
यहाँ ऋषिकेश में पैदल बहुत चलना पड़ता है। वैसे तो हम बाइक या स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मेंबर हम चलाने वाले कम है और बैठने वाले ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ स्कूटी रेंट पे नहीं ली और बस हम पैदल ही घूम रहे हैं यहाँ चारों तरफ। तो पैर भी बहुत तेज़ दर्द करने के लिए, आपको पता है हमारे साथ दो बच्चे भी हैं। चलो हाय कर दो। छोटी नोटबुक, छोटी सी नोटबुक, ये ऐसी खुलती है, छोटी है। क्या लिखेगी? लिखूंगी अगर टिश्यू में ना वो चिप्स कुरकुरे इसमें अगर मेरे आएंगे ना तो मैं इसमें लिख के टिश्यू को दिखाऊंगी या वो मेरे टूस ना जाए सारे वापस से क्योंकि बहुत मोटी होती है ना बे? मोटी हो गई तू? मोटा है टिशू? बोले से हाँ मैं तुम्हें दिखाऊं, ऐसी मैं को तुम्हें दिखाऊं। हाथ में लगी। सोना नहीं ये अब देख ले, आप देख मैं इसको छोटे वाले बैग में रख दो, जो मैं बैग में रख दूँ इसको। क्यों रो रही है? चुप कर दो इसको, टिशू इसको चुप कर दो। अरे तेरे को पता क्या बोला टिशू ने? इसका रोने का वीडियो बना दो। इसका वीडियो बना के पापा को दिखाएंगे। नहीं टीसो कैसे रो रही थी? और जोर से रो, पापा देखेंगे, जोर से रो, पापा देखेंगे, जोर से रो, और जोर से। क्या कितनी नाटक कर रही है, एक तो आंसू नहीं आ रहा। हाँ मम्मी एक टाटा मार के इसके बाद बंद होएगी ना। तेरे को मजा आएगा, मम्मी इसको मारेगी तब। क्यों? क्या? मैं मम्मी को बता दूंगी। क्या? अच्छा चुप हो गई। अरे नौटंकी की दुकान बनाएंगे हम तो वीडियो। मैं तो मेरा ब्लॉग बना रही हूँ। मत कर टक टक। ठीक आजा बाहर झूला देखेंगे, आओ आजा टीसू। आजा बाबू, झूला सुबह झूलेंगे। नहीं बाहर खाना खा के आएंगे ना होटल में भी। अभी मम्मी ना ले उसके बाद। नौटंकी की दुकान है। ओके फिर क्या खाएगी? देखो कैसे चप्पल हो गई बेचारी के। हाँ टीशू छोड़ दो, गंदी गंदी चप्पल हो गई अब। हाँ भगवान वाली तो चलेगा। कहाँ? अभी मम्मी आ जाए उसके बाद में। बाबू तो आज तोड़ेगी इस फोन को, सुबह से 10वीं बार गिर रहा है। और मम्मा तेरे को फोड़ेगी। हाँ टीसू हंसने दो।
अरे नोट देख, अभी ऐसे भी तेरा टीसू है, वापस रोने लगी। इसको है ना तू एक गाना सुना दे, फिर ये चुप हो जाएगी। अच्छा सा सुना दे, तू पापा ले वो चुन्नी वाला सुना दो। सही से सुनाओ तो। जोर से गाओ टीसू आप। हाँ चुप हो जा, चाटा मारता। हाँ गेट कर दी बंद, आ जाओ। इसको बोल कि रोना सीख ले, ये नाटक करी। अब हम खाना खाने जा रहे हैं भूत की गलियों से। सामने से परिया नहीं है, एक पर्रा और एक परी है। अरे इन तो गलियों में नहीं, सड़कों पे नहीं आती, ऋषिकेश तो ऐसा है। कोई बात नहीं। बाबू तेरे को घर से निकलते ही बस पानी पानी। नहीं मेरे को तो अच्छी लग रही है। देख टीसू, टीसू सामने देखो। आप तो सोच रहे इधर कोई नहीं है, देखो कितने लोग घूम रहे हैं। गुड्डू साइड में चल रहा, इधर नहीं, इधर भैया रॉन्ग साइड क्यों जाते हो हमेशा, इस साइड चला करो। मैं और मेरी टीम, ये है मेरी एज की इतनी लड़की, सिर्फ इतने मेंबर में, और मैं हो गई बुड्ढी। टीसू रुक जा, गुड्डू यहाँ जंगल है। दुनिया की सबसे घटिया लड़की ये टिम डाका नहीं, सॉरी टिम कुड़ी बोल गई मैं। माया कुड़ी, टिम कुड़ी और टीसू कुड़ी। टीसू आ रहा है बाबू पीछे, और आ गया हमारा होटल सामने। हम छाछ खुद लेके आए हैं। छाछ नहीं देते होटल वाले, एक गिलास के 50 रुपए लेते हैं, इसलिए मैं थैली वाली छाछ लेके आई। खाना मिल जाएगा? टीसू भाई भी खाना खाना चाहते हैं, उससे पहले नमक चाहिए इसको खाने। चलो दरअसल हाँ ले बाबू पढ़ दे, देख ऑर्डर बता कहीं कहीं है। मटर पनीर मंगा लो। क्या खाएगी तू? ये पराठा है, पराठा है, ये रोटी है, ये मैगी है, चाउमीन है ये। हाँ
क्या है? ये दाल है। ये दाल फ्राई है। आपकी मैगी बाद में आएगी। अरे मैगी बन रही है। बाबू आ रही है। दोस्तों हमने खाना खा लिया और अब वापस जा रहे हैं हम अपने रूम पे। और ये आ गए हैं हम अपने रूम पे। अब सोएंगे क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है और राफ्टिंग के लिए जाना है। और आज का हमारा ब्लॉग यहीं पे पूरा करते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय।